की शुरुआत करेंगे और आज हम बात करने वाले हैं झोला छाप भगवान की। उन डॉक्टरों की हम बात करेंगे जो अनक्वालिफाइड जरूर हैं, लेकिन मजबूरी की हालात में ग्रामीणों को जिनके पास जाना पड़ता है, और वो ही तमाम ग्रामीणों के पास एकमात्र जरिया है। और इसी में आज हम बात करने वाले हैं झोला छाप भगवान की। ब्लैक फंगस के बढ़ते मरीजों के कारण देश और प्रदेशों की चिंताएं लगातार बढ़ गई हैं। जहां एक और यूपी समेत अन्य प्रदेशों में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से सामने आने लगे हैं, तो वहीं राजस्थान दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है, जबकि हरियाणा पहले से ही इसे महामारी घोषित कर चुका है। वहीं दूसरे प्रदेश भी ब्लैक फंगस को लेकर लगातार अलर्ट मोड पर है। क्या है ब्लैक फंगस और क्यों है ये खतरनाक, आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक फंगस बीमारी कोरोना वायरस से ठीक हुए मधुमेह के रोगियों में अधिक हो रही है। इस बीमारी से पीड़ित की आंखों की रोशनी जाने के साथ ही जबड़े तक को निकालने की नौबत आ रही है। राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों में सामने आ रहे म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस रोग को बुधवार को महामारी घोषित कर दिया। राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा अखिल अरोड़ा, राज्य के चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी है। वहीं यूपी में भी ब्लैक फंगस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। अपर मुख्य सचिव कोरोना और ब्लैक फंगस को लेकर रोजाना लोगों से सावधानी बरतने को कह रहे हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि आज के जो एक ब्लैक फंगस से निपटने का एक इंजेक्शन है, उसको भी समुचित मात्रा में प्रदेश में मंगाया जाए। अगर भारत सरकार से मंगाने की आवश्यकता है तो भारत सरकार को समय से जो है उनकी मांग भेजी जाए, ताकि इस बीमारी से भी, जो ब्लैक फंगस से जो लोगों को कठिनाई हो रही है, उससे भी उनको बचाया जा सके और दवा जो कि उसकी उपलब्धता जो है, अधिक से अधिक दवा की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जा सके। जहां एक ओर ब्लैक फंगस के केसों में लगातार वृद्धि हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर कालाबाजारी करने वाले और दवा कंपनियां भी सक्रिय हो गए हैं। जाने माने ड्रगिस्ट राम भदौरिया की माने तो ब्लैक फंगस के मरीजों को लगाया जाने वाला इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी 600 से 800 का आता था, लेकिन एक महीने में जैसे ही केस बढ़े वैसे ही इस इंजेक्शन की एमआरपी भी बदल गई, जो कि अब 6000 से 8000 प्रिंट होकर आ रही है। इसके अलावा इंजेक्शनों की कालाबाजारी भी तेजी से शुरू हो गई है। इसी कारण रेमडेसिविर इंजेक्शन की तरह ही इसकी उपलब्धता पर भी संकट मंडराने लगा है। जहां एक और राजस्थान में करीब 100 मरीज ब्लैक फंगस से प्रभावित हैं, तो वहीं इससे पहले ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर चुके हरियाणा में कोरोना से स्वस्थ होने वाले, विशेष रूप से डायबिटीज अथवा कम प्रतिरोधक क्षमता और स्टेरॉइड लेने वाले मरीजों के जानलेवा ब्लैक फंगस गिरफ्त में आ जाने को लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि किसी समीक्षा के लिए प्रत्येक जिले में सिविल सर्जन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी। देश में तेजी से पैर पसार रहे ब्लैक फंगस को लेकर सरकारें चिंतित हैं, लेकिन इस आपदा में कालाबाजारी करने वाले संवेदनहीन लोगों की कमी भी नहीं है। अब देखना होगा कि यूपी में ब्लैक फंगस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए और क्या व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाएंगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो यहाँ पर आज हम झोला छाप भगवान के बारे में बात करने वाले हैं। जिस तरह से लगातार क्वालिफाइड डॉक्टरों की कमी के चलते जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर है या जिन्हें हम झोला छाप कहते हैं, उनके पास ग्रामीण अंचलों में मरीजों को जाना पड़ता है, और वो आज देवदूत बने हुए हैं। न केवल तमाम मरीजों को वो राह दिखा रहे हैं, बल्कि मुश्किल की इस घड़ी में उन तमाम लोगों का उपचार भी कर रहे हैं जो बड़े बड़े अस्पतालों तक या अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसको लेकर तो आज हम बातचीत करेंगे ही। साथ ही साथ कोरोना वायरस के साथ ही साथ एक बड़ी महामारी के रूप में, बड़ी बीमारी के रूप में जिसने दस्तक दी है, उसे ब्लैक फंगस बोला जा रहा है। ब्लैक फंगस को लेकर राजस्थान और हरियाणा इससे पहले ही महामारी के तौर पर घोषित कर चुके हैं। साथ ही साथ कई अन्य जगहों पर भी ब्लैक फंगस को लेकर तमाम नए केसेस सामने आ रहे हैं, और ऐसे में इन आने वाले केसेस ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं।
बारे में आपको जानकारी दे दें कि ब्लैक फंगस सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए खतरनाक है जो मधुमेह के या फिर स्टेरॉइड ले चुके हैं या फिर जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। उन्हें ख़ास तौर पर सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। लंबे समय तक जब लोग आईसीयू में रहते हैं तो ऐसे में इम्यूनिटी कई बार लोगों की वीक होती है, या घरों में भी यदि हाइजीन कंडीशंस में लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, कहीं कोई कमी पाई जाती है, तो ब्लैक फंगस नाम की ये बीमारी लोगों पर अपना प्रभाव डाल सकती है। ऐसे में हाइजीन का, साफ सफाई का बेहद ध्यान रखना है। यदि आप डायबिटिक हैं तो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना है। साथ ही साथ इस बात का भी पूरा ध्यान रखना है कि यदि आप बाहर जा रहे हैं तो डबल मास्क के प्रयोग के साथ ही साथ आंखों पर यदि आप किसी तरह के चश्मे का या फिर शील्ड का प्रयोग करते हैं तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इन तमाम चीज़ों के साथ ही साथ जो लक्षण हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जिस तरह से हमने तमाम एक्सपर्ट से बात की है, जानकारी ली है, म्यूकरमाइकोसिस नाम की ये जो बीमारी है ये साधारणतया लोगों पर अपना असर नहीं करती थी, लेकिन इस समय स्थितियां बदली हुई हैं। इसके पीछे के कई कारण हैं, कई और रिसर्च भी चल रही हैं जिन पर रिजल्ट का आना अभी बाकी है, लेकिन माना ये जा रहा है कि इस बीमारी के लक्षण मुख्य तौर पर आंखों के आसपास सूजन आना, आंखों में दर्द, आंखों में लालिमा, इसके साथ ही साथ आपके चेहरे का एक हिस्सा भी दर्द में कई बार रहता है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात तमाम एक्सपर्ट्स ने ये जानकारी हमें दी है कि यदि कोई भी लक्षण आपको दिखाई देता है ब्लैक फंगस का, कहीं पर भी बॉडी में अनियंत्रित दर्द दिखाई देता है, लगातार बना है, तो आप उसे नज़रअंदाज ना करें। उसको लेकर आप अपने ईएनटी विशेषज्ञ के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि यदि शुरुआती क्षणों में आप अपना इलाज कराएंगे तो जल्दी आपका इलाज हो पाएगा और इस खतरनाक बीमारी से बचा भी जा सकता है। लगातार डिस्कस करने के लिए हमारे साथ पैनल जुड़ेगा। पैनल में हमारे साथ स्वप्निल सिंह, डॉक्टर स्वप्निल सिंह जुड़े हुए हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और साथ ही साथ स्वप्निल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और साथ ही साथ प्रशांत राजावत, डॉक्टर प्रशांत राजावत भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कानपुर देहात से फिलहाल हमारे साथ राम दीक्षित संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर स्वप्निल, आपके पास आऊंगी और ब्लैक फंगस को लेकर अपने तमाम दर्शकों को हम जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और केसेस बढ़ने के साथ लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। पहले तो कोरोना की मार लोग पहले ही झेल रहे थे, ऐसे में ब्लैक फंगस का ये जो नया वार आया है इससे लोग दहशत में हैं। क्या हमें डरने की ज़रूरत है और क्या मुख्य ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर हम सावधानियां बरत सकते हैं? ब्लैक फंगस जहाँ पे भी स्टेरॉइड की मात्रा ज़्यादा दी गई है और जिस तरह से स्टेरॉइड का प्रॉपर यूज़ करके उसको बंद नहीं किया जा रहा है, प्लस आसपास जो गंदगी है। देखिए, जो ब्लैक फंगस होता है वो हमारे वातावरण में बहुत कॉमनली पाया जाता है, लेकिन जहाँ पे भी इम्यूनिटी लो होती है उस पर वो ज़्यादा असर करता है। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ पे भी स्टेरॉइड्स वगैरह दिया जा रहा है या जो ऑलरेडी पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं उनके लिए ध्यान देने का बहुत ज़रूरी है। और कहीं पे भी अगर कोई भी लक्षण दिखता है तो वो तुरंत ही उसको इलाज के लिए जाएं। और जो भी डॉक्टर्स के द्वारा भी, जैसे जो बाहर जो झोला छाप प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर्स, या फिर जो लोग स्टेरॉइड अपने मन से खा रहे हैं प्रिकॉशनरी रूप से, लोग सोच के कि कोविड है और उस तरह से उसका अननेसेसरी यूज के कारण ब्लैक फंगस का ज़्यादा वो हुआ है, ना कि ज़्यादातर देखा गया है दूसरी जगहों पे। जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौट कर हम आएंगे। राम दीक्षित संवाददाता कानपुर देहात भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राम, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि ब्लैक फंगस के मामलों की यदि हम बात करें तो मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कानपुर देहात के आसपास ये कानपुर में कितने मामले दर्ज किए गए हैं? साथ ही साथ कानपुर में तैयारियों को लेकर यदि हम बात करें तो ब्लैक फंगस को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? चाहेंगे जैसा कि ब्लैक फंगस उत्तर प्रदेश में जब से कोरोना की महामारी फैली हुई है उसके बाद ब्लैक फंगस का प्रकोप जारी हुआ है और उत्तर प्रदेश में उसने ब्लैक फंगस की दस्तक दिया है। जो ब्लैक फंगस ने इस पे दस्तक दी है, आपको बताना चाहेंगे कि ब्लैक फंगस जब से आया है तो काफ़ी जिलों में
लगातार जारी हो चुका है। जैसे कानपुर में और लखनऊ में भी मरीज निकले हैं, देहात में अभी तक कोई भी मरीज नहीं निकला है। लेकिन जो यहाँ का जिला प्रशासन है, ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए बताया गया है, ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए ये अपनी कमर कस चुका है और सक्रिय है। और लेकिन कोरोना की बात की जाए तो कोरोना भी जिले में लगातार, जब से क्षेत्र जिला ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे, तो कोरोना गांव में भी पहुंच चुका था और लगातार गांव में बुरी तरीके से बीमार पड़े हुए हैं लोग। लगातार रिपोर्टें चलाई जा रही हैं, अपने चैनल के माध्यम से भी रिपोर्टें दिखाई गई थी कुड़वा गांव में, जहां पर लोग 100 से ज्यादा लोग बीमार थे और 4 मौतें भी हो चुकी थी वहां से कोरोना से। लेकिन वहां पर देखा गया कि कोई भी अभी तक स्वास्थ्य टीम नहीं पहुंची जिला प्रशासन की तरफ से। वहां पर जो झोला छाप डॉक्टर थे लगातार अपनी जो भी कर सकते हैं, जितना बता सकते हैं, जितना कि उनको वो जितना उनको तजुर्बा है, उतना उनके लिए जो मरीज है उनके लिए वो खड़े होते हैं, उनको लिए वो इलाज जारी कर रहे हैं। जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, आपने जानकारी दी कि जो डॉक्टर्स वहाँ पर हैं फिलहाल उनको हम अनक्वालिफाइड डॉक्टर कह लें, सहायक डॉक्टर कह लें या झोला छाप डॉक्टर कह लें, वही उनके लिए इस समय एकमात्र जरिया बने हुए हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें कुछ राहत दे रहे हैं। गाँव में यदि हम ग्रामीणों की बात करें तो कानपुर देहात की मुख्य तौर पर बात करें तो कितनी मात्रा में मरीज हैं जो झोला छाप डॉक्टर्स के पास जिनको आना पड़ रहा है, और इसके अलावा क्या मरीज कानपुर शहर का भी रुख करते हैं या वहीं पर इलाज कराते हैं? यहाँ पे जो कस्बे हैं, अकबरपुर है, रसूलाबाद है और यहाँ पर भोगनीपुर, जो भी कस्बे हैं, कस्बों में हॉस्पिटलों की सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल बन चुके हैं। लेकिन गाँव में जो मरीज हैं, जो मरीज असहाय हैं, गरीब हैं और जो किसान हैं, जो नहीं जा सकते हैं अस्पतालों में, जो वो लोग उन जो असहाय जो झोला छाप डॉक्टर है, मान लीजिए, जो आज भगवान के रूप में बने हुए हैं लोगों के लिए, उन्हीं से वो लेते हैं, उन्हीं से इंजेक्शन, दवाइयाँ, जो भी बुखार की दवाइयाँ हैं उन्हीं से ले रहे हैं, लगातार उन्हीं से उपचार वो जारी कर रहे हैं अपना। लेकिन जो डॉक्टरों की बात करें कि कानपुर में जाना चाहते हैं, लेकिन कानपुर में जो माहौल बना हुआ है कि लगातार ऐसी अफवाहें फैलती रहती हैं कि कानपुर जाएंगे, कोरोना और भी फैला है तो दूराई बनाए रखें, तो लगातार वो जाने के लिए कतराते हैं और गांव में ही अपना इलाज जारी करवा रहे हैं। और जो मरीज हैं वो जानने को नाम नहीं लेते हैं कि हम बाहर निकले, गाँव में ही जो डॉक्टर हैं उनके, उन्हीं से परामर्श लेते हैं, उन्हीं से ही इलाज कराते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर स्वप्निल, ब्लैक फंगस की हम लगातार बात करें, आपने तमाम जानकारी ब्लैक फंगस की दी है कि किन लोगों को होती है। मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लगातार खबरें ये आ रही हैं कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जिस एंटी फंगल इंजेक्शन की ज़रूरत है उसकी भी कानपुर में कमी देखी जा रही है। तो सबसे पहले तो क्या कुछ ही इंजेक्शन है या एकमात्र इंजेक्शन है जिसको लेकर कमी देखी जा रही है, और यदि किसी को हो जाता है तो और कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो ईजिली अवेलेबल हो सकती हैं मार्केट में? एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन मोस्टली यूज हो रहा है उसके लिए, और मोस्टली अवेलेबिलिटी है उस इंजेक्शन की। बस आज के टाइम पे ये है कि क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं खुलता है तो आपको अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। और म्यूकोर ऐसा है कि आप घर पे बैठ के ट्रीट नहीं करा सकते, आपको प्रॉपरली जाके डॉक्टर के अंदर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। देखिए, ऐसा ही कोविड के साथ हुआ है कुछ, जब क्योंकि घर पे जो लोग दवाएं लेते हैं, तो जैसे जिनको स्टेरॉइड बाई चांस चालू किया है वो एब्रप्टली, मतलब बिना डॉक्टर की सलाह के अपने मन से उसको लंबे टाइम तक लेते रहते हैं, ना उसको कम करते, उस वजह से दिक्कतें ज़्यादा बढ़ रही हैं। मेरा ये मानना है, जहाँ पे भी प्राथमिक, जैसे कि राम जी ने बताया कि झोला छाप डॉक्टर्स इस टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो सब हर तरह से मदद कर रहे हैं, पर गांव के मरीज का ऐसा होता है कि जैसे हमने उसको कोई दवा लिखी तो वो जितने दिन की लेनी है उससे ज़्यादा दिन की, मतलब अगर उसको आराम पड़ गया तो वो और अपने मन से 5 दिन की और खा लेगा। लेकिन स्टेरॉइड के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो भी स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इलाज में, उनको थोड़ा सा उस चीज़ पे नोटिस, ध्यान देना ज़रूरी है। और ब्लैक फंगस की तैयारी, जी बिल्कुल आपने सही कहा, बट किसी डॉक्टर के अंडर में ही आपको उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, और ऐसे आप घर बैठ के इंजेक्शंस और वो नहीं लगा सकते। जी, इसके अलावा डॉक्टर स्वप्निल, जिस तरह से इंजेक्शंस की आपने बात की है कि एम्फोटेरिसिन मार्केट में अवेलेबल है, ब्लैक फंगस के लिए मुख्य तौर पर जिस इंजेक्शन की आवश्यकता है, खबर ये भी आई है कि मात्र पूरे प्रदेश में 600 से 650 इंजेक्शन ही थे, जिनमें से कुछ कानपुर, कुछ लखनऊ और अलग अलग शहरों में फिर उन्हें आवंटित किया गया है। तो वो कौन सा इंजेक्शन है जिसको लेकर लगातार कमी बनी हुई है, और साथ में क्या एम्फोटेरिसिन की ही बात हो रही है या कोई और इंजेक्शन है? मोस्टली तो अभी एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी को लेके ही इशू रहा है बहुत सारे शहरों में। लकीली ब्लैक फंगस अभी कानपुर देहात में बहुत ज़्यादा नहीं पाया गया है, इसलिए उसका यहाँ पे ऐसा कोई आउट ऑफ स्टॉक या उसकी कोई मैंने खबर नहीं सुनी है।
इसके लिए आपको हायर अथॉरिटीज ज़्यादा सही इन्फॉर्मेशन दे पाएंगी। जी, बिल्कुल। मुख्य तौर पर हम ग्रामीणों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि ग्रामीण लोगों को यदि हम दर्शकों को बताना चाहें, तो क्या कुछ सावधानियाँ उन्हें बरकरार रखनी है, जो कोविड पेशेंट होकर अब ठीक हो चुके हैं, कि ब्लैक फंगस नामक इस बीमारी से वो दूर रह सकें? देखिए, सबसे पहले हमको मेन चीज़ है हमारा मास्क हमेशा हमारा साफ सुथरा होना चाहिए। हमने बहुत बार देखा है, हम मरीजों को हर बार उस चीज़ के लिए भी टोकते हैं कि वो मास्क को ना तो प्रॉपरली वॉश करते हैं, और अगर उसमें कहीं पे भी गंदगी रहती है तो फुल टाइम आप उसको लगाए हुए हो, क्योंकि इस टाइम गर्मी है तो स्वेटिंग ज़्यादा होती है, उसमें और ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं। जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी जिनकी भी इम्यूनिटी कम है उनको ज़्यादा दिक्कत है, ब्लैक फंगस होने का खतरा ज़्यादा है, चाहे वो स्टेरॉइड पे हो, चाहे जिनको डायबिटीज़ हो, या और भी किसी तरह की इम्यूनोथेरेपी लेते हों, जैसे किसी का कोई ट्रांसप्लांट हो रखा हो, तो बॉडी इम्यूनिटी लो करने के लिए दवाएं दी जाती हैं ताकि कोई ग्राफ्ट रिजेक्ट ना हो। तो जिनको भी ये सारी दिक्कतें हैं उनमें ये ज़्यादा मात्रा में पाया गया है। ठीक है, हम अपनी तरफ से सबसे अच्छा है कि हम साफ सफाई रखें, मास्क जब भी हम पहने उसको साफ सुथरा वॉश करके हर बार पहने। जो डिस्पोजेबल मास्क है उनको जैसे एक बार का ही यूज है तो उसको एक बार के बाद फेंक दे, लोग क्या करते हैं उसी चीज को बार बार यूज करते रहते हैं। और इसमें प्रॉपरली आपको ट्रीटमेंट कोविड खत्म होने के बाद भी, कोरोना खत्म होने के बाद भी प्रॉपरली चेकअप लेना रहता है। उतने दिन की जो मेडिसिन दी जाती हैं, 1 महीने तक की भी बाय चांस डिस्चार्ज पे लिखते हैं, तो उसके बाद प्रॉपर फॉलोअप जरूरी होता है। वहाँ पे कई लोग लापरवाही कर देते हैं, उसमें और दिक्कत आती है। जी, बिल्कुल। राम जी, आपके पास यहाँ पर आना चाहेंगे, और कानपुर में यदि हम ब्लैक फंगस की मरीजों की बात करें तो संख्या बढ़ रही है। काफ़ी मरीज भर्ती हैं और बताया जा रहा है कि काफ़ी संख्या में मौतें भी हुई हैं। तो ब्लैक फंगस से मौतें हुई हैं। यहाँ पर इंतज़ाम की हम लगातार बात कर रहे थे। कल हम डॉक्टर कमल से भी बात कर रहे थे, जीएसवीएम के प्रिंसिपल हैं इस समय, उनको लेकर भी बातचीत की गई थी। उन्होंने ये बोला था कि इंतज़ाम किया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं दवाइयों की कमी अभी भी बनी हुई है। तो इन मौतों के पीछे सबसे पहले तो शासन प्रशासन का क्या कहना है? दूसरी बात ये कि और जो नए इस समय मरीज जो हैं, उनकी सहूलियत के लिए उन्हें सही दवा उपलब्ध कराने के लिए क्या कुछ इंतज़ाम किया जा रहा है? जी, बिल्कुल। जहाँ पर कोरोना ने पूरे प्रदेश में दस्तक दी है, उसके लिए प्रशासन ने पूरी कमर कस दी है। लेकिन जो दवाइयाँ हैं, वो शॉर्टेज होती नज़र आ रही हैं। लगातार जारी हो रहे हैं कि दवाइयाँ आ रही हैं, उनके ट्रायल जारी है, ब्लैक फंगस पे काबू पाया जाएगा। लेकिन ब्लैक फंगस के लेके अभी लोग जागरूक नहीं हैं। जैसे कोरोना को लेके लोग जागरूक हो चुके हैं, लेकिन ब्लैक फंगस को लेके अभी लोग जनता में जागरूकता भी नहीं देखी जा रही है। लेकिन जहाँ पर कोरोना की बात करें, तो कोरोना में जागरूकता ज़्यादातर देखने को आ रही है। मास्क लोग पहनने लगे हैं, लोग निकलने से थोड़ा कतरा रहे हैं। ब्लैक जो कोरोना का दहशत है वो सामने देखने को जा रही है। कानपुर में की बात करें या कानपुर देहात की बात करें, तो कोरोना की देखनी जा रही है। कोरोना को लेकर लोग डर रहे हैं, कोरोना की बात करते हैं, कोरोना के डर को मानते हैं, कोरोना का डर को। लेकिन ब्लैक फंगस की बात करते हैं तो ब्लैक फंगस के लिए लोगों का भी जागरूक भी नहीं है। लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से कमर कस चुका है, प्रशासन का जहाँ तक की कहना है। लेकिन जहाँ तक की बात की जाए गाँव क्षेत्रों में बात की जाए, गाँव में जहाँ टीम पहुंची, गाँव का दौरा किया गया, लेकिन गाँव में अभी देखा गया कि कोरोना की मेडिकल टीम नहीं, कोरोना के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, कोरोना के लिए जिनके घर में कोरोना निकला उनके घर का सैनिटाइजेशन नहीं किया गया, उनके घर पे मरीज नहीं पहुंचे, उनके घर पे जो मरीज हुआ उनके घर में बाकी जो सदस्य उनकी टेस्टिंग नहीं हुई, प्रशासन ने उनके घर पे ही लापरवाही बरती। अब ब्लैक फंगस अगर बुरी तरीके से, जैसे कोरोना महामारी ने दस्तक दी है, ऐसे ब्लैक फंगस अगर दस्तक देता है तो लेने के देने पड़ सकते हैं। जी, बिल्कुल। इसके अलावा राम, जिस तरह से आपने जानकारी दी है, कोरोना को लेकर भी यदि हम ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो शहर की अपेक्षा इस समय ग्रामीण अंचलों में कोरोना का वार ज़्यादा है, ज़्यादा संक्रमित लोग आ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कानपुर देहात की यदि स्थिति की आज की बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति है? साथ ही साथ जिस तरह से आपने बताया है कि टेस्टिंग और सैनिटाइजेशन कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे में जो मरीज आ रहे हैं उनको क्या कुछ सलाह दी जा रही है डॉक्टरों के द्वारा, जिन्हें हम अनक्वालिफाइड या झोला छाप डॉक्टर कह रहे हैं? अगर हम उन डॉक्टरों की बात करें तो वो डॉक्टर लगातार अपने गाँव में जो लोग मरीज होते हैं, जैसे बुखार का मरीज हुआ, जुकाम का मरीज हुआ, या उसको जुकाम होता है या बुखार आता है, तो उसको वहीं पर वो इलाज जारी करते हैं और वहीं पर उनकी इलाज की व्यवस्थाएं चालू कर देते हैं। वही जो उनकी गिनी चुनी टैबलेटें हैं उनको देना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जहाँ तक कि वो जितना उनके नॉलेज में है, जितना उन्होंने प्रैक्टिस की है, जितना उनके जरिए में आता है कि उनको जितना ही जानते हैं उतना ही वो इलाज कर सकते हैं। लेकिन जो गाँव की जनता है, बाहर निकलने के बड़े हॉस्पिटलों में
खाने के लिए, अब या उनके पैसे की बात करें, पैसे से शायद गरीब हैं या उनको पैसे का अभाव है, इसी वजह से बाहर नहीं बड़े हॉस्पिटलों में जा सकते हैं, लेकिन वो अपने जो गाँव के ही डॉक्टर हैं उनसे परामर्श लेते हैं, उनसे ही इलाज जारी करवाते हैं। अगर ऐसे मामले में कोई चूक होती है तो वो गाँव में ही देखने को मिल जाती है और इसका पता भी नहीं चलता, इसके आंकड़े भी सामने नहीं आते हैं। लगातार ऐसे मामले देखने को आ रहे हैं। अब अगर जो बात करते हैं जो झोला छाप डॉक्टर हैं, झोला छाप डॉक्टर लगातार ऐसे ही हर गाँव में इलाज जारी करे हुए हैं, अपने हर जनता का इलाज जारी कर रहे हैं। हर जो भी उनके पास जाता है तो उनको बुखार और उनको कोरोना से कोई मतलब नहीं, उन्हें बस अपना मतलब है कि जो भी बुखार है या उस तरीके से उनका इलाज उपचार जारी कर देते हैं, उनको भर्ती कर देते हैं और अपना इलाज उपचार जारी करे हुए हैं। लेकिन जनता लगातार अभी भी उनके जो कोरोना को लेके टेस्टिंग करवाती है, लेकिन नहीं जाती है। प्रशासन इसमें लगातार पैर खींचता नजर आ रहा है। अभी कमिश्नर ने कानपुर देहात का जो दौरा किया था, जहां पर राजेश कटियार से वैक्सीनेशन का आंकड़े पूछे गए थे, वैक्सीनेशन कितनी करवाई, लेकिन राजेश कटियार जो सीएमओ हैं उन्होंने अभी तक उसके आंकड़े नहीं छुपा पाए थे, जिसमें उनको फटकार भी लगाई गई थी। अब बात करी जाए स्वास्थ्य विभाग की, स्वास्थ्य विभाग लगातार लापरवाही बरत रहा है। जहां पर कोरोना मरीज निकले वहां पर भी उन्होंने कोई सक्रियता नहीं दिखाई, वहां पर कैंप नहीं लगाया गया। कुड़वा गांव की जो रिपोर्ट चलाई थी उसके बाद अभी सुनने में आया है प्रशासन वहां पे गया है, वहां पे कैंप लगाया जाएगा, वहां पर सैनिटाइजेशन हुआ। अगर यही चीज पहले ही प्रशासन कर लेता और पहले ही इस चीजों को पहले ही मान लेता तो शायद काफी जो 100 से ज्यादा जो बुखार में पीड़ित लोग हैं, ग्रामीण हैं, जो 100 से ज्यादा लोग वहां पर बीमार हो चुके हैं, इसमें पहले ही उन पर सुधार होता। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर स्वप्निल आपके पास यहाँ पर आएंगे। ग्रामीण अंचलों की हम लगातार बात कर रहे हैं और ग्रामीण अंचलों में ग्रामीणों को मजबूरन उन डॉक्टर्स के पास जाना पड़ रहा है जो क्वालिफाइड नहीं है। आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, हमने कार्यक्रम में पहले भी लोगों से बात की है, कई डॉक्टर्स से बात की है, उनका ये कहना है कि यकीनन भारतवर्ष में इस समय खासतौर से ग्रामीण इलाकों में क्वालिफाइड डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर या झोला छाप डॉक्टर हम जिन्हें कह रहे हैं उन्हें गाइडेंस दी जानी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी बड़े डॉक्टर के संपर्क में उन्हें रहना चाहिए ताकि केसेस के बारे में जानकारी हो, सही जानकारी मरीजों को मिले, ना कि आधे अधूरे ज्ञान के माध्यम से मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाए। आपका क्या कहना है इस पर? जी डॉक्टर स्वप्निल। सॉरी, थोड़ा सा मिस नेटवर्क जी इशू। मैं एक बार फिर से आपके लिए अपना सवाल दोहरा देती हूँ। मैं यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ कि कई लोगों का ये मानना था कि डॉक्टर जो झोला छाप हैं वो हो सकता है कि उनके पास उतना अनुभव नहीं हो, लेकिन आज के समय में उनकी उपयोगिता को हम नकार नहीं सकते। ऐसे में बेहतर होगा कि वो डॉक्टर्स भी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए यदि कोई केस ऐसा आता है जहाँ पर उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है बड़े डॉक्टर्स से, तो उनके संपर्क में रहकर मरीजों का इलाज करना चाहिए। आपका क्या कहना है? मैं भी यही मानती हूँ कि जो भी झोला छाप डॉक्टर्स मरीज को देख रहे हैं, जहाँ भी उनको डाउट लगता है कि वो कोविड का पेशेंट है या उनके बस से थोड़ा सा केस खराब हो रहा है, उसको तुरंत ही इनको बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर देना चाहिए, ना कि अपने पास रख के उसको और बढ़ावा देना चाहिए। जी, क्योंकि गांव के कई मामलों में ऐसा हुआ है कि मरीजों की हालत को पहचाना नहीं गया है और सही हालत ना पहचानने की वजह से ना केवल गांव के बल्कि कई ऐसे नर्सिंग होम में भी जो एक्सपर्ट्स नहीं थे उन्होंने मरीजों की जान के साथ पूरे तौर पर खिलवाड़ किया है और आखिरी समय तक मरीज को रेफर नहीं किया गया, जिसकी वजह से मरीज की जान तक उसे गंवानी पड़ी है। देखिए, झोला छाप डॉक्टर्स जो है वो प्राथमिक इलाज में उनको स्टेरॉइड का भी इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए, और जहाँ भी उनको लगता है कि केस में कहीं कोरोना का डाउट है उनको, या ऐसा लग रहा है कि कोई भी केस में दिक्कत आ रही है, पेशेंट के लिए रेफर दे देना चाहिए। जी बिल्कुल। राम आपके पास आएंगे। झोला छाप डॉक्टर्स की हम लगातार आज बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आज उन्हें भगवान का दर्जा भी दिया जा रहा है क्योंकि कई मरीजों की जान बचाई है यहाँ पर लोगों ने, और ग्रामीणों के लिए फिलहाल वही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से लोगों को कुछ दवाइयाँ मुहैया हो पा रही हैं समय पर। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इन केसेस में इलाज करने के दौरान कानपुर देहात से कोई ऐसी खबर भी आई है जहाँ मरीजों को ठीक समय पर सही इलाज नहीं मिला है जिससे उनको खासा नुकसान पहुँचाना पड़ा है? का एक जो ऐसा गांव था सिमरिया गांव पर समय पर इनको जो वो कोरोना पीड़ित था उसको बुखार का ही ट्रीटमेंट किया जा रहा था, पैरासीटामोल टैबलेटें दी जा रही थी, उसको बोतल चढ़ाई जा रही थी, उसको समय पर जो स्वास्थ्य सेवाएं थी, जो कोरोना के लिए उपचार था उसको मुहैया कराना था, लेकिन नहीं हो पाया था, जिसके लिए उसने दम तोड़ना पड़ा। लेकिन जो झोला छाप डॉक्टर हैं, जो वहाँ पर अनक्वालिफाइड डॉक्टर हैं, उनको इसके लेके
कहीं न कहीं पूछना चाहिए था, अपने सीनियर डॉक्टरों से बात कर लेनी थी या किसी हॉस्पिटल में बात कर लेते। उसको अगर उसकी हालत बिगड़ते जान देख, तो उसको कहीं न कहीं रेफ़र करना था। लेकिन ये उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनको ये हमेशा लगता रहा कि कवर कर लेंगे, लेकिन कवर नहीं कर पाए। उनको क्योंकि वो असलियत बात ये थी कि वो बीमारी नहीं पकड़ पाए थे उस बात की। बिल्कुल। जी, सरकारों के द्वारा भी तमाम तरीके के दम भरे जा रहे हैं। लगातार ये बोला जा रहा है कि टेस्टिंग के लिए टीम जा रही हैं। साथ ही साथ अब प्रधानमंत्री ने भी बोला है कि गाँव का हमें रुख करना चाहिए, गाँव की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कि शासन प्रशासन की तरफ से क्या कोई पहल अब तक की जा रही है? क्योंकि कई जगह हमने बातचीत करने की कोशिश की है, तो हमेशा यही चीज़ें निकल कर सामने आ रही है कि ना तो कोई टीम पहुंची है, ना ही प्रशासन की कोई टीम, डॉक्टर्स की कोई टीम वहां पर आई है लोगों की जाँच करने के लिए। प्रशासन ने जिस तरीके से दावे किए हैं कि उनकी निगरानी टीम बनाई गई है, टीम 9 भी उनके लिए टीम 9 भी बनाई गई है। कई नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, नोडल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं इसके लिए। लगातार हर गाँव में जाकर जहाँ पर लोग बीमार हैं, जहाँ पर लोग परेशान हैं, उनको जाइए, उनके जाकर उनके हालात देखेंगे। लेकिन ये टीमें जो हैं, ये आखिर टीमें किस जगह काम कर रही हैं, ये तो ज़मीनी हकीकत बयाँ कर रही है। लगातार कैमरे के सामने तस्वीरें पूरे प्रदेश से जारी हो रही हैं, पूरे प्रदेश से तस्वीरें बोल रही हैं, कैमरा बोल रहा है। पूरे प्रदेश में लगातार किसी भी गाँव में अगर जाते हैं तो उस गाँव में यही कहने को होता है कि कोई टीम नहीं है, कोई कैंप नहीं लगाया है, कोई टेस्टिंग नहीं हुई, कोई सैनिटाइजेशन नहीं हुआ अभी तक। लगातार यही बात है। लेकिन जिला प्रशासन अगर बात की जाती है, जिला प्रशासन एक ही बात कहता है कि उनके लिए टीम बनाई गई है, टीम 9 की मीटिंग गठित की गई है। जी, बिल्कुल राम दीक्षित, इस जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। साथ ही डॉक्टर स्वप्निल हमसे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर अपने दर्शकों को लगातार हम बता दें कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार गांव की असली तस्वीर आप तक लेकर आते हैं। और आज की भी हालत यही है कि जहां पर सरकारें लगातार दावा कर रही हैं कि गांव में लगातार निगरानी रखी जा रही है, उस बात में कहीं भी सच्चाई नज़र नहीं आ रही। और ऐसे में ग्रामीण इलाकों के लोग मजबूर हैं उन झोला छाप डॉक्टर्स के पास जाने के लिए। वहीं उनके लिए इस समय दवा और दवाई का एकमात्र साधन बने हुए हैं। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।